लखनऊ विशेषज्ञ सभागार में उत्तर प्रदेश स्वपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए 1000 से अधिक महाविद्यालयों के माननीय प्रबंधकों को प्रथम वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। उक्त अधिवेशन 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी रहे एवं द्वितीय चरण के मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी उच्च शिक्षा मंत्री उपस्थित रहे। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, जो स्ववित्त पोषित विद्यालय है जी, उनका एक संगठन बना है। अच्छी बात है कि जब कोई भी आवाज़ संगठित रूप से उठती है तो उसकी सुनवाई भी सरलता और सहजता से हो जाती है, और जब संगठित रूप से उठती है तो फिर पूरे समग्रता में ही कोई ना कोई विषय को रखा जाता है, वरना इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है। तो कभी भी इंडिविजुअल की कोई वैल्यू समाज में रही नहीं है, संगठन की वैल्यू हमेशा हुई है। तो इन्होंने कुछ मांगे रखी हमारे सामने। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि तुरंत निपट सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे समय भी लगेगा। तो जहाँ इनका योगदान है शिक्षा के प्रति, तो इनकी जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं। तो मैं तो हर समाज के हर व्यक्ति से, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हुआ हो या व्यवस्था से या जनता से, अधिकार मांगे तो कर्तव्यों की भी उसको चेतना होनी चाहिए। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उतना ही कहना है। सर, जैसे शिक्षा व्यवस्था में हमेशा बात होती है फीस वृद्धि की और सब समस्याओं की। जैसे विद्यालयों में हर अलग अलग मानक है, हर विद्यालयों में अलग अलग अपनी व्यवस्था है। तो इस संगठन के माध्यम से एक का प्रयास किया जा रहा है, उसके तहत आपसे कुछ मांगे की गई हैं, उसको कैसे पूरा होगा और क्या? मांग पत्र मेरे सामने है जी, अभी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पर अध्ययन करेंगे कि कौन सी समस्या का निराकरण कैसे होगा, उसी हिसाब से करेंगे। सर, आज 75 जिले से अलग अलग लोग आए हुए हैं, उनको आप किस तरीके से सम्मानित करेंगे? और एक सबसे अहम है जो संगठन ने लिया है कि एक 11 साल का बच्चा जो IAS और PCS के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसमें विलक्षण बुद्धि है जो व्यक्ति 11 साल का। मैंने खुद उससे प्रश्न किया कि जो विषय आप जैसा मुझे बताया गया कि वो IAS PCS या IPS को ट्यूशन कर देता है, तो अगर वो देता है तो मैंने पूछा कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त होता है तुमको, तो बोला अध्ययन से। तो एक बात निकल के आती है कि अध्ययन में बहुत ताकत है। वो अध्ययन जितना करेगा वो आयु नहीं देखती, तो उसके अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका वितरण करता है वो। तुलसीदास जी पे आज रिसर्च हो रही है। तुलसीदास जी पे कोई डिग्री नहीं थी। कालिदास पर रिसर्च हो रही है, कालिदास पे किसी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी। तो प्रतिभा कोई डिग्री का मोहताज नहीं होती, प्रतिभा प्रतिभा होती है। बताइए क्या आज का कार्यक्रम रहा, कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय एसोसिएशन का राज्य का अधिवेशन, पहला अधिवेशन ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2119 महाविद्यालय मेंबर हैं। इन 2119 महाविद्यालयों में लगभग 40% हमारे जनप्रतिनिधियों के भी महाविद्यालय हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं। हमारे इस संगठन की राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय स्मृति ईरानी जी हैं। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, इस राज्य के अधिवेशन में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया और उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय अनएडेड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एसोसिएशन। एक और बड़ी चीज़ आज हुई है कि हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी, जो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने इस पहले सत्र का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। और प्रदेश में जो DLED की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है, उसका मांग पत्र लेकर के उन्होंने आज ही बोला है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के DLED की समस्या का समाधान तत्काल कराएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि आज की रही हमारे इस संगठन के अधिवेशन की, उसमें यह कि हमारे बीच में एक यशवर्धन नाम का बच्चा, जो उसकी उम्र 11 साल मात्र है, और वो बच्चा कक्षा 7 का है, वो देश के IAS और IPS PCS को पढ़ाता है। वो ऐसे होनहार बालक को आज हमारे राष्ट्रीय एसोसिएशन ने ये घोषणा किया है
कि इस बालक की पढ़ाई का पूरा जिम्मा जितनी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसको शिक्षा दिलानी होगी ये संगठन करेगा। साथ ही साथ चूँकि वो ऐसा छात्र है जो कि एक हमारे लिए इस देश के लिए धरोहर हो गया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना भी है कि हमारे देश के जो छात्र हैं वो विश्व के पटल पे स्थापित हों, विश्व में भारत का नाम करें और वो करना देखना आप सामने आपके अच्छा, आने आज के इस कार्यक्रम में सम्मान भी बहुत से लोगों का हुआ है। आज वहाँ हमारे पार्टिसिपेट बीच किए में जो हमारे संगठन के सदस्य हैं जी। 2119 मेंबर में से 15 ऐसे मेंबर थे प्रबंधक जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ाया और 15 एमएलसी चुन करके हमारे आए। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं अभी भी। सभी लोग आपके संगठन से? सभी लोग हमारे संगठन के